हेलो फ्रेंड, मेरे साथ हैं डॉक्टर अभी खोकर और ही हैज़ डन MBBS दिस ईयर। इसी साल आपने MBBS किया? अभी जस्ट मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और मेरी नहीं मतलब ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर चुका। यू आर नाउ MBBS? या ठीक है, डॉक्टर कह सकते हैं आपको आराम से। तो इस डॉक्टर अभी खोकर, और आज ये हमें मिले एक सर्विस सेंटर पर। यहाँ पर हम दोनों ही गाड़ी अपनी रिपेयर करवाने आए थे। और ही इज़ अ ग्रेट बॉय कहूँगा मैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन MBBS करने। थैंक यू। क्योंकि लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक कर पाता है MBBS, क्योंकि MBBS करने वालों की लाइन बहुत है, कर पाता है कोई। आप बिल्कुल इस चीज़ के कह सकते हैं, लेकिन अब तो क्रेज़ जा चुका। जैसे एक क्रेज़ मतलब बीटेक का था, जो करना चाहते हैं ना उनसे पूछो क्रेज़ गया नहीं गया। हाँ, अगर क्रेज़ चला जाता ना तो कोटा में जो भीड़ लगी पड़ी है बच्चों की, और जो इतने सारे मेडिकल कोचिंग खुल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ में मतलब बच्चों में हार्ड वर्क, लगन और जो चीज़ होती है ना कि अपने बिल्कुल गोल और फोकस को एकदम देखना, वो चीज़ अब डे बाय डे कम होती जा रही है। हाँ, वो बच्चों के अंदर चेंज हुआ है। अच्छा, अब जो जनरेशन है नहीं, उसमें आप भी कोटा में गए थे? हाँ जी, आपने बताया था। कोटा में कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये है कि अगर कोई पढ़ने जाएगा और सीरियस भी, आफ्टर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, कोई अगर पढ़ने के रिगार्डिंग जा रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग मतलब कोटा जाके कोचिंग हो सकती है। ये है कि आप अपना, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ही स्मार्ट है। मतलब जो पेरेंट्स बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं उनको आजकल ये डर सता रहा है कि बच्चे वहाँ सुसाइड बहुत हो रहे हैं। हाँ जी, कोटा में उसका कारण क्या है? उसका कारण एक पढ़ाई प्रेशर नहीं होता, और भी कई सारे वही जाने। हाँ, बता दो, बता सकते हो, सबको पता है। हाँ, जैसे कि बैकग्राउंड मतलब फैमिली प्रेशराइज। मुझे लगता है बच्चा पढ़ाई की वजह से सुसाइड करता ही नहीं, रीजन दूसरा ही होता है। हाँ, जितना मतलब ऐसा दुनिया सोचती है ना कि भाई इसने पढ़ाई के, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हाँ, उसके जगह ना कुछ और रीजन, कुछ ना कुछ निकल कर आता है। 3 कारण बताओ पढ़ाई के अलावा। 3 कारण खुल के? 3 कारण, एक तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिलेशनशिप हो गया वो तो, और दूसरा ओवर थिंक होना। ये इस पार्ट को कट करके क्या बोल ऐसे कोई कारण, जैसे बच्चे हमारे सुना नशा करते हैं। हाँ, नशे का बहुत चल रहा है। एक तो पहला ही हो गया ना रिलेशनशिप। आप खुल के बोलो, काट नहीं जा सकोगे। सेकंड हो गया नशा, लव अफेयर्स वगैरह। तीसरा हो नशा होता है क्या वहाँ काफी कोटा में? बोलो। हाँ, जैसे कि 3 कारण है। एक तो अपना पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई लव मैरिज लव अफेयर्स ये है कि बच्चे मतलब अपना टारगेट भूल जाते हैं कि भाई हम करने क्या आए थे, और इतना भाई घर वालों ने पैसा दे के, और कोई पीछे से कोई देखने नहीं होता कि भाई कौन क्या कर रहा है। बल्कि मैंने तो अपनी मदर को साथ में बुला लिया था, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और 3 महीने के बाद हाँ मैंने अपनी मदर को बुला लिया। तो मेरे साथ के जो फ्रेंड सर्कल थे, भाई अब ओक्का वगैरह चल रहा है, ये है कि करने को, अब ये तो सोच के फिर कि भाई 1 साल हम पूरा। तो दूसरा कारण मेरे को लगता है कि नशा। ये है कि बच्चा मतलब भूल जाता है कि हम, ये सब सच है, 2 चीज़ें बाहर। हाँ जी, मीडिया में आ रही है। बिल्कुल सच है। मैंने कोटा के बारे में 3 नेगेटिव बात सुनी है। नंबर 1, बच्चे वहाँ नशा कर रहे हैं। हाँ जी, एबॉर्शन बहुत हो रहे हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल कह सकते हैं। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। मैं ये नहीं कह रहा सब, लेकिन ये चल रहा है वहाँ पर। और सुसाइड का रीजन भी ऐसी बात नहीं है, मैं भी मतलब इसी जनरेशन से निकला हूँ। ये है कि चाहने को तो ये है कि भाई करना जो होता करने को तो मैं भी, लेकिन जो चीज़ ये है कि मतलब इंजॉय करो, ठीक है, बैलेंस करके और बैलेंस करके चीज़ों में मजा है। अब भाई एक ही जगह तुम कुछ पता नहीं, ठीक है, ये है कि भाई तो चीज़ बहुत गलत है। इसलिए सुसाइड के पीछे जो रीज़न है, बहुत रीज़न है। पर्टिकुलर आप एक को नहीं कह सकते कि भाई पढ़ाई की वजह से ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ज़्यादा करने से फ़ायदा है। हाँ जी, बिल्कुल है। और आपका खाना मम्मी को नहीं दिया, खाना बाहर खाते थे? हमने एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था, और उसमें सारा मतलब किचन सब। हाँ जी, किचन वगैरह सब मेरी मदर ही खाना बनाती थी, और बस 2-3 ही काम हुआ करते थे, खाना पीना सोना अपना और पढ़ना। तीसरा काम अपना। और अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन मेरा ये था कि NCERT से कितनी हेल्प मिलती है? NCERT से बहुत हेल्प मिलती है। ये लगा लो जो बेसिक पेपर है ना,
कोचिंग में तो इतना मतलब मेजर इतना भर के बताते हैं बहुत, और बच्चे पे इतना बर्डन होने के बाद, लेकिन एनसीईआरटी जिसने कर ली उससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। ये मेन बात है, और बेसिक है बिल्कुल। नीट के बारे में एनसीईआरटी से बात कुछ नहीं है। हाँ, जो बिल्डिंग की जो नींव होती है ना, ये लगा लो कि एनसीईआरटी है, और जिसने ये कर ली एनसीईआरटी, कोर्ट के मतलब इमाम जस्ते में पीस के जो कर गया, उसे कोई नहीं रोक सकता मौलाना आजाद लेने से दिल्ली का कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अच्छा, अगर एनसीईआरटी कर ली रही। हाँ जी बिल्कुल। आपने एक प्राइवेट कॉलेज से करी है MBBS, हाँ जी, और एक कोई बच्चा सरकारी से करा, दोनों में क्या डिफरेंस है पढ़ाई में? पढ़ाई में फीस का तो है ही है। हाँ जी, पढ़ाई में क्या डिफरेंस? पढ़ाई में डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट में एज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और ज़्यादा मिलती है, और गवर्नमेंट की OPD भर के पेशेंट, जो चीज़ आप इंजेक्शन प्राइवेट में 2 लगा रहे होगे, वो गवर्नमेंट में आप 50 के लगभग लगा रहे होगे। इतना डिफरेंस होता है। प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसमें बहुत चीज़ें। MBBS में कितने साल रहे आप कॉलेज में? मेरे को 4.5 years हो गए। 5 साल मान लो। हाँ जी। इंटर्नशिप MBBS होती तो 5.5 साल ही, और ये 4.5 तो मेरी पढ़ाई हो गई। 5 months मेरी इंटर्नशिप को हो गए। कहाँ पर कर रहे हो इंटर्नशिप? ये रामा प्रोडक्ट। अच्छा, तो वहाँ पेशेंट आते होंगे? हाँ जी। तो उनका बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ? आप अभी यंग लड़के हो। ठीक होता है मतलब। ये हमारे भाईजान हैं, नाम बताइए। मोहम्मद जुनैर हैं। ये बहुत अच्छे पेंटर एंड पेंटर हैं, तो हम इन्हीं के पास आए थे आज। और कभी भी गाड़ी में कोई दिक्कत हो तो आप इनके पास आ सकते हो। अलग से इनकी वीडियो बनाएंगे, फिलहाल तो ये बीच में आ गए और हमने इनका परिचय दे दिया। कितनी उम्र है आपकी? उम्र है 23 साल। कुल 23 साल के हैं भाई, और ये अपनी मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया। तो पेशेंट नया डॉक्टर समझ के कुछ वो नहीं करते कि ये इसको इससे इलाज करवाना हमें, तो होता है ये डिफरेंस भी, कई चीज़ें आती है, और वो एक्सपीरियंस होल्डर मांगते हैं एक कि हाँ भाई हमें ऐसे। तो ये चीज़ तो आती है, क्योंकि ये मैंने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरे में देखा था। वहाँ नए नए जो इंटर्न थे उनको डर रहे थे उनसे। होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। What are the 3 dark secrets of medical life, medical colleges? जो बता सकते हो, जो बताने लायक। डार्क सीक्रेट्स जो बच्चों को जानने चाहिए, जो मेडिकल में आना चाहते अच्छा, हैं। रैगिंग होती है? पहले थी, अब तो इतना नहीं है। ये है कि नॉर्मल, और रैगिंग होना ना लेकिन जरूरी आप है, तो मतलब होनी चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ कि इंटरेक्शन में होता है इंटरेक्शन, और रैगिंग एक तो आपका, इंटरेक्शन है। हाँ, एक एज अ मतलब स्वीट हेल्दी इंटरेक्शन। अभी ये इनके सीनियर है डॉक्टर ध्रुव चौहान, जो मेरे दोस्त भी हैं ट्विटर पर, उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और वो भी शायद ऐसे ही मिले होंगे। हाँ जी, ड्यूरिंग इंटरेक्शन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ था कि 17 बैच से हमारा इंट्रो वगैरह हुआ, और उन्हें ऐसे ऐसे धीरे धीरे पता लगा हमारी, मतलब उनसे इंटरेक्शन ऐसे हुई थी कि सर की फर्स्ट ईयर में नाट में सप्ली आई थी, एंड देन सप्ली के बाद वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई भी जूनियर, और एनाटॉमी है ना। हाँ, एनाटॉमी उनकी सप्ली लगी थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई जूनियर मेरे जो चीज़ मैंने फील करी है, एक्सपीरियंस करा हो, और किसी के साथ ना हो। और जब उन्होंने ऐसे पता लगे कि भाई ये लड़का पास नहीं हो पाता, मैं अपने टेस्ट वगैरह टर्म्स हुआ करते थे वो मैं क्लियर नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। और उन्होंने, आप तो कोटा में रहे हो। हाँ जी, तो आजकल बहुत लोग ये कह रहे हैं कोटा में जाकर इंडिविजुअल टीचर ले लो अलग अलग। हाँ जी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनसे पढ़ लो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब कोटा में एक भीड़ है, भीड़ में ना कुछ बच्चे की एक पर्सनल चीज़ें होती है कि कोई शाय करता है, कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, कोई एक पर्सनल टीचर से ना एक चीज़ ये होती है कि हाँ वो फ्रैंक होके फ्रेंड होके एक आपको ना बढ़िया गाइडेंस और एक बता सकता है। कोटा में आप बड़ी भीड़ में, ठीक है, ये थोड़े पैनिक कोई बंदा हो जाता है, मतलब सारे एक जैसे नहीं होते, ह्यूमन नेचर है, और किसी ना किसी से तो ये डिफरेंस मेरे को लगता है कि हाँ। और पर्सनल ट्यूटर तो ये है कि हाँ भाई अपनी घर की दुकान है, उससे आप कुछ भी पूछ लो, कितनी बार ही पूछो, और भरपूर बढ़िया हेल्प होती है। तो MBBS के बाद क्या करना चाहते हो? MBBS के बाद जस्ट मेरा जॉब करोगे UP BMS में, और आगे अपनी स्पेशलाइजेशन, सरकारी जॉब की तरफ आगे? हाँ, MD मास्टर डिग्री भी साइड बाई साइड वो तो चलती रहेगी साइड। हाँ। सो ही इज़ अभी खोकर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि यहाँ बहुत मच्छर है और अभी हम दोनों ही परेशान हो रहे हैं। एक्चुअल में वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मच्छरों में वीडियो बनाई है। कंटिन्यू करेंगे इसे और दोबारा। सर जिनके यहाँ वीडियो बनाई उनसे मिलवा देते हैं अंकल जी। आ रही इनके घेर में हमने इनकी वर्कशॉप में वीडियो बनाई है। आइए सर, आइए। ये हमारे अंकल जी, अपना नाम बताइए। ना घेरे में देखिए। तो ये हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, हमने इनका परिचय भी दे दिया आपको। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मेहनत से पढ़िए,
और कुछ बताओगे डॉक्टर साहब कि क्या गलती ना करें बच्चे पढ़ाई के तरफ? बस ये है कि अपना जो टारगेट है उस पर फोकस रखे कि हाँ भाई अपने मेनली पेरेंट्स के बारे में सोचे, पेरेंट्स के बारे में, मदर फादर के बारे में कि हाँ भाई उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशन से तुम्हारे ऊपर आप 12th के बाद पढ़ाई। हाँ 12th के बाद। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि उनका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो पढ़ाई में उसमें कैसे एडजस्ट करें? मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप कोई बुरी नहीं है, ये है कि होना चाहिए, लेकिन एज अ मतलब अगर आपका पार्टनर और पढ़ाई में ठीक है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हेल्प मिलती है एक दूसरे के, टारगेट सेम है तो ये है कि बढ़िया। और संगति का देखो बहुत प्रभाव पड़ता है, ये है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो और किस में नहीं। अगर आपका क्राउड और ग्रुप सर्कल एक स्टडी और ये है कि हार्ड वर्किंग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा अभी आपसे मिलकर, और फिर एक दिन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेंगे, चौहान साहब का, उनको लेकर के साथ मैं तो कोचिंग पा जाना, हम आ जाएंगे सर। हाँ हाँ, तो थैंक यू। ऐसे ही हम बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेंगे जो कामयाब हो चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। चलो ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे नीट देंगे इस साल ये और नीट के लिए, अभी स्टूडेंट ही है तो शर्मा रहे हैं। थैंक यू।